क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और अपनी मैटरनिटी लीव को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैटरनिटी लीव कितने टाइम पीरियड की होती है, क्या टाइम फ्रेम रहता है, डिलीवरी से पहले ले लेनी चाहिए, कितनी लीव्स ऑप्ट करनी चाहिए, डिलीवरी के बाद बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी होगी या फिर जॉब छोड़ दो, ऐसे भी ख्याल आपको परेशान करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी ये है कि जहां मैटरनिटी लीव 180 डेज की हुआ करती थी, उस 180 डेज प्लस 740 डेज कर दिया, यानी कि 2 साल का चाइल्ड केयर लीव जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, मैटरनिटी एक्ट 1961 2017 में अमेंड हुआ था, जहाँ पे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को बढ़ा के 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव कर दिया गया था, जिसमें ये बताया जाता है कि आप डिलीवरी से 2 महीने पहले भी आप चाहें आप वर्क से ऑफ ले सकते हैं, या फिर बाद में कंटिन्यूएशन में अगर आप 6 मंथ्स का पीरियड चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। 2017 में जो अमेंडमेंट्स आए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, वो बात करते हैं क्रचेस के बारे में, वर्क फ्रॉम होम जैसी पॉलिसीज के बारे में, और जो इंक्रीज टाइम फ्रेम हुआ उसके बारे में। आप 2024 में जो नया रूल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये बताया है कि 180 डेज के अलावा 2 साल का चाइल्ड केयर लीव भी जो है विमेन एम्प्लॉयज ऑप्ट कर सकती हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड JB पार्टीवाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर विमेन एम्प्लॉयज को ये लीव्स ग्रांट नहीं होंगी तो उनके राइट्स हैम्पर होंगे, और इस तरह से तो इनडायरेक्टली विमेन को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जॉब्स को क्विट कर दें। तो रिसेंट केस में ये हुआ कि शालिनी नाम की पिटिशनर जो कि हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया क्योंकि वो अपना मैटरनिटी लीव जो है वो यूज़ कर चुकी है, पूरा ऑप्ट कर चुकी है। मैटरनिटी लीव 180 डेज का उनका टाइम फ्रेम जो है वो ख़त्म हो गया था, जिसमें कि जो उनका बच्चा है उसको हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोजेनेसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियाँ झड़ती हैं, टूटती हैं। तो उनके बच्चे की बहुत ही क्रिटिकल हालत थी, जिसके लिए उन्हें कॉन्स्टेंट डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ रहा था, सर्जरीज हो रही थी और हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा था। इसके चलते उन्होंने जब अपने डिपार्टमेंट से चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी के बारे में बात की तो उनको मना कर दिया गया और जॉब क्विट करने के लिए बोल दिया। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि चाइल्ड केयर लीव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। विमेन को जो राइट दिया गया है वर्कफोर्स में शामिल होने का, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन पे कोई एहसान कर दिया गया है या कोई प्रिविलेज दे दिया गया है विमेन को। उनका राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि विमेन जो है वो वर्कफोर्स में इंक्लूड की जाए। तो कभी भी ऐसा ना समझा जाए कि विमेन पे एहसान किया जा रहा है उनको वर्कफोर्स में लाकर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जहां पे बोला कि चीफ सेक्रेटरीज और अदर सेक्रेटरीज जो वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से होंगे, वो एक कमेटी बनाए जहां पे ये इस चीज़ को, इस मुद्दे को डिस्कस किया जाए कि विमेन के लिए और चाइल्ड के लिए ये लीव्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिसीज होनी चाहिए। क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो सेंटर सिविल रूल्स में तो है बट स्टेट सिविल रूल्स में नहीं है। इस पिटिशन का मेन आधार यही था कि सेंट्रल एम्प्लॉयज को तो 740 डेज यानी कि 2 इयर्स का चाइल्ड केयर लीव मिलता है, बट स्टेट एम्प्लॉयज पे वो एप्लीकेबल नहीं था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को ये भी बोला है कि यूनियन मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट किया जाए, पॉलिसीज पे ध्यान दिया जाए और जल्द ही जल्द इस पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। हालांकि तब तक एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी शालिनी जो पिटिशनर है उनको एज एन एक्सेप्शन ये लीव्स ग्रांट की गई हैं। अभी के लिए इन लीव्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स बताया जा रहा है। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स को कंसिडर किया जाए जिससे कि बच्चे की भी अच्छी परवरिश हो पाए, केयर हो पाए और उस पर ध्यान दिया जा सके। अब ये डिसीजन पेंडिंग है। ये पॉलिसी का जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो जुलाई 31 तक दिया गया है, जुलाई 31, 2024। होप सो ये जब सेंटर से स्टेट में कंसिडर किया गया है, स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए कंसिडर किया गया है, सोच सकते हैं कि आगे ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ पे भी लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में विमेन का काम करने का रेशो है, जो वर्कफोर्स है एज ए विमेन, वो कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। तो लेट्स सी जब ये पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो क्या रूल्स बनते हैं। बट इन केस अगर ये 2 साल का चाइल्ड केयर लीव डिक्लेयर हो जाता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि वर्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्कफोर्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।